हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लासेस में जो हमारा पॉइंट चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में भी हमने लगभग ये चैप्टर पूरा कर ही लिया है। इसमें 1 से 2 पार्ट और इसके बचे हैं, यानी 1 से 2 पार्ट टाइप और इसकी बची है। तो उनको भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, मैंने अभी तक जो इसमें आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, वो आपके सिलेबस से ज़्यादा ही अभी तक आपको पढ़ाया है। ठीक है। इसका कारण ये है, अगर वो सिलेबस से इस पॉइंट इस लेसन में से, हमारे इस चैप्टर में से, अगर वो जितने सवाल पिछले के पेपर में देता है आता था, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन हमें देता था, अब जो है कि हमने उससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। अगर वो अब वो थोड़ा सा टफ पेपर भी बनाता है, अगर इससे बाहर वो कुछ भी हमें नहीं दे सकता, तो इसके लिए भी हमने आपको ये पहले ही तैयार करने के लिए थोड़ा अलग उससे पढ़ाया है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप सभी को पता है आपने कितने बेहतरीन तरीके से, कितने छोटे ट्रिक से और कितने छोटे कंसेप्ट से इन सभी को पॉइंट को क्लियर कर लिया। ठीक है मेरे भाइयों। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो आज का जो हमारे ये मैंने बोर्ड पर जो सवाल लिखे हैं, ये बिल्कुल ही पिछली क्लासेस से थोड़े अटैच है, लेकिन ज्यादा हटके है, क्योंकि उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों। मात्र 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जिनका उसमें से मिलेंगे, नहीं तो उनमें से कोई भी इसमें बात हमारी नहीं लागू होगी। वो बात अलग है और ये अलग है। और अब बात करते हैं कि ये हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाता है, जो वो एग्जाम में हमसे पूछता है। ठीक है। तो जितने भी आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, जोन जोन सी भी टाइप करेंगे, वो बहुत ही होगी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है मेरे भाइयों। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या क्या कंडीशन दे रहा है, क्या वो हमसे करवाना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। वो कह रहा है, एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है, और उसने 96 पुरुष को कार्य पर लगा दिया। तो आप सभी को पता है, इसमें यहां तक हमने ये क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है। और इसमें उसने बोला कि उसने कितने पुरुष को लगा दिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसने लगा दिया 96 पुरुष को, यानी 96 मैन को, 96 व्यक्ति को, यानी 96 पीपल को उसने इसमें लगा दिया। फिर वो कहता है, लेकिन 12 दिन बाद, कितने दिन बाद मेरे दोस्तों? 12 दिन बाद, यानी D1 कितना आ गया? 12 दिन। ठीक है। यहां तक सभी का ये क्लियर हो गया होगा। 12 दिन बाद पूरे कार्य का कितना भाग? 2/7 भाग, 2/7 भाग। ठीक है मेरे भाइयों। 2/7 भाग उसने कितने दिन में? 12 दिन में 96 व्यक्तियों की मदद से कंप्लीट कर लिया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक जो उसने क्वेश्चन में बोला है, उससे ही हमने इन सब के मान रखे हैं। उसने बोला है 48 दिन का ठेका मिला है, मतलब पूरे जो टोटल दिन है वो हमें मिले हैं 48, यानी 48। हमें 48 में काम करके उसको देना है। फिर वो कह रहा है, यदि उसने उस पर 96 पुरुष को, यानी 96 आदमियों को, 96 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दे, यानी M1 का मान आ गया 96। फिर वो कहता है, लेकिन 12 दिन बाद, यानी कार्य कितने दिन हो गया अभी तक? 12 दिन। 12 दिन के बाद वो क्या कहता है? फिर कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया, यानी कार्य जितना भी था उसका 2/7 भाग हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की, कि वो आगे क्या कह रहा है, क्या हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाइयों। तो अब आप देखेंगे कि उसने बोला कि ज्ञात करें कि कितने पुरुष कार्य से निकाले जाएं, कि कार्य पूरे समय पर पूरा हो जाए, यानी दिए हुए समय पर पूरा हो जाए। तो आप सभी को पता लग गया M2 कितना होगा? 96 में से हम कितने आदमी निकाल लेंगे? तो हमें पता है 96 उसने लगाए थे कार्य में, अब उसमें से हमने M आदमी निकाल दिए। फिर वो कहता है कि कार्य कितने
दिन में, मतलब पहले वाले समय पर पूरा हो जाए। तो आप सभी को पता है D2 कितना होगा मेरे दोस्तों, D2 होगा हमारा कितना, 12 दिन तो यहाँ पर हो गया। कितने दिन दिए थे, 48। अगर 48 दिन टोटल है, उसमें से 12 दिन पहले काम हो गया, तो दिन कितने बच्चे बच गए मेरे भाइयों, दिन बच गए 36। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ तक सभी को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करेंगे आगे की। आगे वो कह रहा है कि कार्य का कितना भाग पूरा हुआ था, पहले पार्ट में कार्य का 2/7 भाग। तो कार्य कितना रह गया मेरे भाइयों, कार्य मान लेंगे हम 1 है, 1 में से हमारा 2/7 भाग कंप्लीट हो गया। तो अब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं 1 में से इसको घटाऊंगा तो कार्य बचेगा हमारा कितना, 5/7 भाग। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू निकालनी है, और उसको निकालने में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका पता है। वो क्या है कि उसका एक फॉर्मूला है, वो क्या, m1 होगा, T1 होगा, D1 होगा या E1 होगा, और उसके बटे में W1 होगा, और उसके सामने मेरे दोस्तों M2, T2, D2, E2 और W2 होगा। और ये सारे मान हमारे पास है, और पूछा किसका मान है, इस छोटे वाले m का। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से m का मान नहीं निकाल सकते, तो आप सभी को पता है हम इसका मान बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो m1 का मान कितना है मेरे दोस्तों, m1 का मान है 96। ठीक है, D1 का मान कितना है, D1 का मान है मेरे भाइयों कितना, 12। ठीक है, फिर बात करते हैं W1 की। W1 का कितना है मेरे दोस्तों, 2/7। 2 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं M2 की। M2 का कितना मान है मेरे दोस्तों, M2 का मान है 96 माइनस M, और D2 का मान है हमारा कितना मेरे भाइयों, इसका मान है हमारा 36। और उससे पूछा क्या है, m का मान, तो उसने कार्य कितना दिया है, 5/7। तो 5 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा। तो आपको अब करना कुछ नहीं है, m का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इस 7 से इस 7 को काट देंगे, और जब हम 12 से 36 को काटेंगे तो आएगा 3, और 3 से काटेंगे इसको तो आएगा हमारा 32। ठीक है मेरे भाई, और 32 को इससे काटेंगे तो आएगा 16 इजिकल टू 96 माइनस m/5, और 5 की गुणा इधर कर देंगे तो 16 पंजे होता है 80, 80 बराबर 96 माइनस m, और m का मान हो जाएगा कितना, 16। यानी 16 व्यक्ति को वो निकाल दे तो कार्य पूरे दिए हुए समय पर, मतलब 48 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है, और इस पर सभी बच्चे यहाँ पर इम्पोर्टेंट IMP लिख लेंगे, क्योंकि ये हमें बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आइए करा क्या है एक बार और देखते हैं। वो कह रहा है एक नहर को खोदने में एक ठेकेदार को नहर को खोदने के लिए 48 दिन मिले, लेकिन उसने क्या करा, उसने उसी दिन से 96 पुरुष कार्य पर लगा दिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने 12 दिन कार्य किया, और 12 दिन के बाद उन्होंने 2/7 भाग को पूरा कर लिया। कोई बात नहीं, M1 का मान 96, D1 का मान 12, और W1 का मान कितना, 2/7 भाग, जो कि कार्य का भाग है। अब वो कह रहा है तो कितने पुरुष निकाले, तो टोटल पुरुष थे 96, उसमें से हमने m पुरुष निकाल दिए। फिर वो कह रहा है कि कार्य पूरे वाले समय पर हो जाए, यानी 48 दिन थे, 48 दिन में से 12 दिन तो इन्होंने हमारा काम कर लिया, बचे कितने दिन, तो 48 में से 12 दिन घट गए तो बच गए 36 दिन। अब बात करते हैं कार्य। कार्य था हमारा, मानेंगे 1 में से उसने कितना कर लिया, 2/7, तो कितना बच गया, 5/7, और इस m की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे आगे की। आगे वो क्या कह रहा है और क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ रहा है। तो सभी बच्चे जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा।
जो इसको नोट करना चाहता है वो फटाफट इसको नोट कर लेगा। फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। तो सभी बच्चों ने लगभग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ेंगे नंबर 2 सवाल की तरफ। नंबर 2 सवाल में क्या पूछता है, क्या हमसे वो उसमें वैरायटी का क्वेश्चन देता है, क्या उसमें कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, तो इस सभी को हम इस अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब तक के लिए वीडियोस को लाइक कर दे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वो हमसे डिमांड रखता है, क्या वो हमसे कहना चाहता है। वो कह रहा है एक इंजीनियर, कोई बात नहीं, एक इंजीनियर को 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 350 दिन का ठेका मिलता है, कोई बात नहीं, और उसने 45 पुरुष कार्य पर लगा दिए। फिर कहता है दिया 45 पुरुष कार्य पर लगा दिए। फिर वो कह रहा है लेकिन 200 दिन बाद उन्होंने कितनी सड़क बनाई, उन्होंने बनाई 4.5 किलोमीटर। बनानी कितनी थी, 12 किलोमीटर की। कितने पुरुष ने बनाई, 45 पुरुष ने। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं, वो कह रहा है तो ज्ञात करें कि कितने पुरुष और लगाए जाएं कि कार्य दिए हुए समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, बात करेंगे इसकी। अब वो इसमें क्या कह रहा है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, पिछले वाला ही बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा अलग है। उसने कितने पुरुष लगाए मेरे दोस्तों, उसने लगाए मेरे भाइयों, उसने लगाए 45 पुरुष, यानी 45 मैन उसने कार्य पर लगा दिए। अब बात करते हैं 200 दिन में कितनी सड़क बनी, तो 200 दिन में D1 में कितनी सड़क बनी मेरे दोस्तों, कार्य कितना हुआ, W1, वो हुआ 4.5 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं आया। तो आप ये भी कह सकते हो कि इंजीनियर को 12 किलोमीटर सड़क बनानी थी, कितने दिन में, 350 दिन में, लेकिन 45 आदमियों ने 200 दिन काम करके 4.5 किलोमीटर ही सड़क बनाई। तो वो अब वो कह रहा है कि वो उसे कितने पुरुष और लगाए कि कार्य दिए हुए समय पर, यानी 350 दिन में ही पूरा हो जाए। तो आप सभी को पता है अब करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि M2 का मान हमें पता लग गया है। M2 का मान कैसे पता लगा, उसने कहा कितने पुरुष और लगाए, कितने लगाए हैं अभी तक पुरुष, 45 पुरुष लगाए हैं। अब कितने और लगाएंगे, तो हमें पता है इसमें हम M पुरुष और लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो वो कह रहा है D1 to D2 कितना होगा, कितने दिन लगेंगे, भैया 350 दिन थे, 350 दिन में थे 200 दिन तो वो काम कर लिया, किसने, पहले वालों ने। 200 दिन तो काम कर लिया, कितने दिन बच गए, आप सभी को पता है 150 दिन बच गए। ठीक है, अब कार्य कितना रह गया, कार्य कितना था, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर किसने कर दिया, पहले वाले आदमियों ने। तो कार्य कितना बच गया, कार्य बच गया 7.5 किलोमीटर, यानी 7.5 किलोमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हो गया पहले के जैसा, पहले के जैसा हो गया तो हो गया बहुत ही आसान। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पहले भी M की वैल्यू निकालनी थी और अब भी M की वैल्यू निकालनी ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है क्या, फिर फॉर्मूला आता है हमारा ये, इससे हम M का मान निकाल देंगे। M1 45, D1 200, ठीक है मेरे दोस्तों, W1 4.5, ठीक है, M2 कितना है, 45 प्लस में M, ठीक है बात। फिर बात करते हैं D2 कितना है, 150, बात करते हैं W2 कितना है, 7.5, ठीक है, ऊपर लग जाएगी 10 की गुणा, पॉइंट हटा देंगे। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, आप सभी को पता है कर सकते हैं कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है मेरे भाइयों, ऊपर आ जाएगा पॉइंट की जगह 10, यहां से पॉइंट घट जाएगा, इस 45 से ये 45 खत्म। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या करना है, 15 से इसको काटेंगे तो आएगा 5,
और 5 की गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 10। 10 बराबर 45 प्लस में m, तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर 35 आ गया। तो उसको 35 व्यक्तियों की और जरूरत है, 35 व्यक्तियों की और उसको जरूरत है। तो यहाँ तक हो गया सवाल खत्म। सभी बच्चे अब इसको नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। आगे वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, करेंगे फटाफट इसको नोट। नहीं नहीं, देखेंगे एक बार और थोड़ी यहाँ पर इसको क्या देखेंगे कैसे। ये है हमारा 45 गुना 200 बटे 4.5। ठीक है मेरे भाइयों, ये कितना है, 45 गुना 200 बटे 4.5। ठीक है, इधर कितना है, इधर है हमारा 45 प्लस में m इंटू 150 बटे 7.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 75 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 100 बार। ठीक है, और 45 से 45। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 100 बराबर 45 प्लस में m। तो जो m का मान आया वो आया हमारा 55। तो ये हमारा इसका आंसर है, उसमें थोड़ी गलती थी वो अब सॉल्व हो गई है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। जिसको इसके स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेगा। ठीक है मेरे भाइयों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या हमसे उसमें वो पूछ रहा है। ठीक है, अगले में वो कुछ नहीं कह रहा है, बस ये बात कही है उसने, क्या, 2 पुरुष किसी कार्य को x दिन में, कितने हैं m1, m1 है 2, d1 कितना है हमारा x। ठीक है बात, जबकि y महिला है तो m2 कितना हो गया y। ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में मेरे दोस्तों, d2 में 3 दिन में करते हैं। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात यानी E1 अनुपात E2 का मान पता करना है। ये फॉर्मूला है, इससे आप मान फटाफट उसका बता देंगे, इसमें बताने वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा m, 2 गुणा x, 2 गुणा हमारा x इंटू E1। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा y गुणा 3 इंटू E2, और जो E1 अपॉन E2 का जो आएगा मान वो आएगा 3y अपॉन 2x। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। फटाफट इसको भी नोट कर लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट इसको नोट करेंगे। अब बढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वो हमसे बोलता है, क्या वो हमसे उस क्वेश्चन में नहीं कहता है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है एक छावनी में कितने सैनिक थे मेरे भाइयों, एक छावनी में थे हमारे 200 सैनिक। कोई बात नहीं, तो यहां से क्या आ गया, m1 का मान, m1 का मान कितना आ गया, वो आ गया 200, यानी 200 सैनिक थे, 200 व्यक्ति थे। अब बात करता है उनके पास कितने दिन का राशन था, D1 का मान आ गया 31 दिन का उनके पास राशन था। कोई बात नहीं, फिर वो कह रहा है 27 दिन बाद 120 सैनिक चले गए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने सैनिक पहले तो खा रहे थे 31 दिन तक, तो अब जब उसमें से 120 सैनिक चले गए तो वो राशन कितने दिन तक खा सकेंगे, 31 दिन से कम खा सकेंगे या 31 दिन से ज्यादा खा सकेंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे IMP लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप सभी को पता है क्या, M2 और D2। ठीक है, बात ये है। अब वो कह रहा है M1 तो आ गया 200 और D1 आ गया कितना, M1 आ गया 200 और D1 आ गया 31। अब वो कह रहा है 27 दिन बाद। तो कितने दिन बाद, 27 दिन बाद। तो आपने देखा कि 27 दिन बाद गए हैं वो, लेकिन 27 दिन तक तो 200 के 200 ने ही खाया होगा। ये तो आपको पता है कि वो कह रहा है 27 दिन बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, लेकिन 27 दिन तक तो 120 ने भी मिलकर खाया होगा जो 200 के साथ थे। ठीक है मेरे भाइयों, अब करेंगे सवाल को। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये हो गया 200 यानी M1 और M2, M1 और D1, इधर हो गया M2 और D2। ठीक है बात। अब बात करते हैं आगे की। आगे वो हमसे क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। अब वो कहता है जब ये इक्वेशन आ जाए तो कितना बचेगा, ये इधर प्लस है तो ये घट जाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा। तो आप सभी को पता है कि वो कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में। उसने कहा 200 सैनिक थे, 31 का राशन था 31 दिनों तक का, 27 दिन बाद 120 सैनिक चले गए, तो 27 दिन तक उन्होंने खाना खाया। किसने, 120 ने। इस तरह, किस तरह, जिस तरह बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे दोस्तों अब बताएंगे कि 120 तो चले गए, कितना राशि, कितने आदमी बचे, 80। कितने दिन खाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो पहले इस डी का मान निकालेंगे। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये 80 गुना डी वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो इसने कहा कि 200 सैनिक हमारे पास थे, छावनी में 31 दिन का राशन था, ये बात लिख ली। फिर वो कह रहा है 27 दिन तक उन्होंने एक साथ खाना खाया, ये खा लिया। फिर वो 120 सैनिक चले गए, तो सैनिक कितने बचे, 80। उन्होंने कितने दिन खाना खाना है, आप सभी को पता है 4 दिन खाना है, जाहिर सी बात है। वो कैसे, 31 दिन का राशन था, 27 दिन तक वो खा गए। तो आपको पता है जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है ये बचेगा 4 इंटू 200 इज इक्वल टू 80 इंटू डी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जब मैं इसको काटूंगा तो आएगा 20 और 20 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, डी बराबर आएगा 10। तो 10 दिन इसका मान आ गया। अब बात करते हैं आगे की। आगे की क्या बात है, 10 दिन तक 80 आदमी भी और खा सकेंगे। तो टोटल दिन कितने आ गए, टोटल डे कितने आ गए मेरे भाइयों, 27 प्लस ये वाला 10। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 37 दिन तक उसको वो सारे 120 घटाकर खा सकते हैं। लेकिन उसमें से 31 दिन चले गए, 31 दिन का उनके पास राशन था। तो जो अतिरिक्त दिन आए हैं मेरे भाइयों, अतिरिक्त दिन 6 आए हैं कि वो 6 दिन तक ज्यादा राशन खा सकते हैं। तो बस यही इसमें समझाने वाली बात थी और कुछ भी इसमें बात नहीं थी। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चंस की। तो इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसमें वो क्या हमसे पूछता है, क्या हमसे वो कहता है। तो मेरे भाइयों यहाँ तक ये अब हमारी यहाँ से हो गई नेक्स्ट टाइप शुरू। वो कौन सी, या वाली। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से होगा हमारी नेक्स्ट टाइप शुरू जिसमें या वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके की लैंग्वेज इसमें हमारी आती है। तो वो कहता है 3 पुरुष या 4 लड़के एक कार्य को 43 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 7 पुरुष और 5 लड़के एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी। उसने क्या किया, उसने कहा 3 पुरुष यानी 3 मैन, या का मतलब है दोनों बराबर कार्य करते हैं, या तो 3 पुरुष करें या 4 लड़के करें, यानी 4B करे। तो आप सभी को पता लग गया, यहां से जो M/B आ गया वो आ गया 4/3, यानी M का मान भी आ गया और 3 का मान भी आ गया। यहां तक ये हमारा सवाल हो गया खत्म। अब वो कहता है कितने पुरुष, 7M प्लस और
5b इस कार्य को, कौन से कार्य को, इस वाले कार्य को कितने दिन में पता नहीं। कार्य कितना है, या तो आप यहां पर 3m इंटू दिन कितने थे 43 लिख लो, या फिर 4b इंटू 43 लिख लो। कार्य है दोनों के लिए बराबर, इसके लिए भी और इनके लिए भी, और यहां भी एक दूसरे के लिए भी ये कार्य बराबर है। अब करना कुछ नहीं है, m की वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर m की वैल्यू क्या है, 3 गुना 4, 4 है तो कितना आ जाएगा, 12 गुना में आ जाएगा 43। अब बात करेंगे इस यहाँ पर 7 में 4 की गुना होगी 28, प्लस 4 में 3 की 5 में 3 की गुना होगी, क्योंकि 5 भी है, और 5 दिए होता है 15, और कितने दिन में कराना है ये हमें अब पता लगाना है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे वो कहता है 12 इंटू 43 इज इक्वल टू 28 और 15 भी होता है 43 इंटू डी, 43 से 43 दिन खत्म, तो कितने दिन बच गए, 12 दिन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बहुत ही इजी टाइप है, बहुत ही आसान टाइप है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करना कुछ नहीं होता, बस या आए तो कार्य होगा दोनों के लिए बराबर, या तो 3 पुरुष करें उस कार्य को, या 4 पुरुष उस कार्य को करें। फिर वो कहता है उसी कार्य को 7 पुरुष और 5 लड़के मिलकर करतेंगे कितने दिन में। दिन की संख्या पूछी है, और दिन निकालने में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका पता है। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिसको इसे उतारना है फटाफट वो इसको उतार लेगा। फिर बढ़ेंगे नए क्वेश्चन की तरफ, अगली वैरायटी की तरफ। अगली वैरायटी में वो क्या पूछता है, सबने लगभग ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 पुरुष या 9 महिला। यहां तक पहले इस सवाल को हम करेंगे, कितने हैं, 5m है या फिर 9 है, ठीक है मेरे भाइयों। 5 तो है पुरुष और 9 है महिला, तो m अपॉन w का मान कितना आ गया, 9/5 यानी 9/5, ठीक है। फिर वो कितने पुरुष से करवा रहा है, 3 पुरुष और 6 महिला से, यानी 3 पुरुष 3m प्लस 6w से कितने दिन में होगा कार्य। कार्य कितना है इस बार हम मान लेंगे 9w कार्य है, कितने दिन में कर रहे थे 9 महिला कार्य को, 19 दिन में। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि w का मान कितना है, 9 गुना 5 गुना 19। अब बात आगे की, m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान है 9, तो 3 गुना में 9, और w का मान है हमारा 5, और दिनों की संख्या उसने हमसे पूछी है, ठीक है। 9 पंजे 45 गुना में 19, ठीक है। बात 9 तिया 27 प्लस 6 पंजे 30 इंटू डी। अब बात आगे की, आगे आपको करना कुछ भी नहीं है, 45 इंटू 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 57 इंटू डी, और 19 दिए होता है 57, और 3 से काटेंगे डी का मान तो आ जाएगा 15 दिन, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं था। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही सवाल था। अब बात करते हैं इसके स्क्रीनशॉट की, फटाफट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसको इसे उतारना है वो फटाफट इसको नोट कर लेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो लगभग सभी ने क्वेश्चन उतार लिया होगा, और जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा उसने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। बात करेंगे अगले की, 1 पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के एक कार्य को 44 दिन में पूरा करते हैं। पिछली बार 2 देता था महिला पुरुष, इस बार उन्हें 1 और एक्स्ट्रा दे दिया, यानी लड़के की संख्या भी। तो डरने वाली बात नहीं है, वही तरीका है जो कर रहे थे।
फिर कहता है तो एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। करना कुछ नहीं है, एक एम है बराबर उसी कार्य को दो महिला कर रही है यानी टू डब्ल्यू, और कितने लड़के हैं, 3 बॉयज है। ठीक है बात। अब क्या करना है, यहां से निकालना है एम डब्ल्यू बी का मान। एम डब्ल्यू बी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है एम और डब्ल्यू का मान यहां से तो आ गया 2/1। ठीक है, और डब्ल्यू अपॉन बी का मान क्या से आ गया, कितना, डब्ल्यू का मान 3 और बी का मान 2। कोई बात नहीं, अब करना कुछ भी नहीं है। एम का मान 2, डब्ल्यू का मान 1 और डब्ल्यू का मान 3, बी का मान 2। इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। यहां से हो गए डब्ल्यू और डब्ल्यू एम बी के मान आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता। तो कैसे पता हुए, एम का मान कितना आया 6, डब्ल्यू का मान कितना आया 3 और बी का मान आ गया मेरे दोस्तों 2, जो इस प्रकार आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक पुरुष यानी कितना है 1 मैन, ठीक है, प्लस कितनी महिलाएं, एक महिला यानी 1 डब्ल्यू, ठीक है, और कितने लड़के मेरे भाइयों, लड़का भी है एक। कितने दिन में करना है पता नहीं, ठीक है। कार्य कितना लेंगे, कार्य लेंगे इस बार 3b यानी 3b। एम डब्ल्यू बी का मान रख देंगे और सवाल सोल्व कर देंगे। तो इन्होंने कितने दिन में कार्य पूरा किया था, 44 डेज में यानी 44 दिन में। अब करना कुछ भी नहीं है, बी का मान कितना है 2, 3 दूनी होता है 6 गुना 44, ठीक है बात। एम का मान 6, डब्ल्यू का मान 3, बी का मान 2 और डी का हमसे पूछा है। ये बहुत ही आसान सवाल हो गया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। 6 3 9 9 2 11 इंटू डी, 11 से इसको काटेंगे 4 और डी बराबर 6 चौके हो जाएगा 24 दिन। इसी के साथ ये पॉइंट भी, ये टाइप भी हमारी हुई खत्म। कौन सी, या वाली। अब नेक्स्ट सवाल है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किस तरीके से उसने हमसे ये क्वेश्चन को पूछा है और किस तरीके से वो हमसे कहना क्या चाह रहा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की, आगे वो क्या कहता है, क्या वो हमसे नहीं कह रहा है। तो अगले सवाल है और वाले, क्योंकि पिछले सवाल में 2 लड़के या 3 महिला आ रही थी, लेकिन इन क्वेश्चन में हमारा क्या आया है 2 पुरुष और 3 महिला। तो मतलब दोनों पुरुष और तीनों महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को डी दिन में कर रहे हैं। तो कितने पुरुष, कितनी महिला, कितने लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, वही कार्य होगा। इसमें एक बात हमेशा नोट रखनी है कि कार्य इसमें वो कभी भी अलग अलग नहीं देगा, कार्य देगा एक ही। पहले वाले आदमियों से भी वो इसी कार्य कराएगा, दूसरे वाले से भी वो इसी से कराएगा। तो सवाल में वो कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। कोई बात नहीं, कितने पुरुष, 2, कितने दिन में 2 पुरुष और 1 लड़का इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना क्वेश्चन आसान। पहले कहा उसने 2m प्लस 3b कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 10 दिन में, ठीक है, वही कार्य। फिर वो कह रहा है 3m प्लस ये वाला 3m और 2b कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में। तो आप सभी को पता है यहां से क्या आएगा हमारा, m और b की वैल्यू, m और b की वैल्यू कितनी आ गई वो आप सभी को पता लग गया होगा। 5 दूनी होता है 10m प्लस 15b, ठीक है मेरे भाइयों, 4 तिया होता है 12m और 4 दूनी होता है 8b। 12m में से 10m बच गए तो 2m, 15m में से 8m गए तो b कितना बचा 8, 7b,
15, बी में से 8 भी गए, तो m अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया है, पिछले वाला सवाल है, खाली m और b की वैल्यू निकाली है। फिर वो कहता है 2 पुरुष है और 1 लड़का है, यही कार्य है कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, कितने पुरुष है, 2m है प्लस 1 है, कितने दिन में बोल रहा है, यानी d दिन में। कार्य कितना है, या तो कार्य ये मान लो या कार्य ये मान लो, बात एक ही है, दोनों में से एक मानना है। जिस तरह हम पीछे वाली संख्या में या वाली में एक को लेते थे, तो इसी तरह इनमें से भी एक को ले लेंगे। तो मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया ये वाला, कौन सा, 2m प्लस 3b इंटू 10 दिन में। तो आप सभी को पता लग गया होगा, सवाल में अब कुछ भी नहीं बचा है, सवाल हो गया है बहुत ही इजी। तो आप सभी को पता है m का मान कितना है 7, b का मान है 2। m का मान 7 है तो 7 दूनी होता है 14, प्लस b का मान है 2 तो 3 दूनी होता है 6, इंटू में हो जाएगा 10। m का मान 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 यानी 1, b का मान है 2, तो 6 और 20 हो जाएगा, गुना 10 हो जाएगा, और 6 और 14 और 2 हो जाएगा 16 इंटू डी। अब करना कुछ नहीं है, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार। तो इस तरह कितना आ गया, डी बराबर आ गया 12.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सवाल है। तो दोस्तों इस वाली टाइप को और वाली टाइप को हम अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ये सवाल मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया था कि जो अगली क्लास होगी हमारी वो इन क्वेश्चंस के ऊपर होगी। तो ठीक है, जब तक के लिए वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और व्यूज़ हमारे बढ़ाएंगे, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करेंगे, जिससे कुछ अच्छा पढ़ा बच्चों को बेटर दिखाने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, जिससे उनको पता लगेगा कि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपना सिलेक्शन पाते रहिए। जब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने से तहे दिल से धन्यवाद।